नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों के पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभानुनंदिनी भासुती जगदीश्वरी वरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान से जुड़ करके यह पावन चरित्रों को श्रवण कर तैयार कर रहे हैं। पूर्व में हम सब बड़ा ही पावन चरित्र महाराज जड़ भरत जी जिन्होंने रहुगण को बड़ा पावन उपदेश किया और रहुगण जैसे ही महाराज के उपदेशों को श्रवण किया अद्भुत वैराग्य हुआ और सब कुछ राज्य पाठ त्याग करके भगवान का भजन करके और अंत में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं पूछते हैं कि हे महाराज इस भूमंडल का विस्तार कितना है, इसका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, यह भी बतलाइए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन यह भूमंडल इसमें नाना प्रकार के द्वीप हैं और 7 द्वीप और जम्बू द्वीप जहां हम रहते हैं उसमें भी 9 वर्ष कहे गए। 7 द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ वह तो हमने पूर्व में सुना ही था। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों द्वारा द्वीप और समुद्रों का निर्माण हुआ था। 7 द्वीप और 7 समुद्र। तो 7 द्वीपों में जिस द्वीप में है हम वह जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भी कई वर्ष हैं, 9 वर्षों की गणना की गई है। तो जो हम जिस वर्ष में रहते हैं उसको भारत वर्ष कहते हैं। अच्छा, उसका नाम आर्यावर्त था। इन्हीं महाराज भरत जिनका भी हमने पूर्व में वर्णन सुना चरित्र, उन्हीं महाराज भरत से ही भारत वर्ष यह है हमारा वर्ष कहलाने लगा। तो जम्बू द्वीप में 9,9,000 योजन विस्तार वाले वर्ष 9 वर्ष कहे गए हैं। कौन कौन से बोले? इलावर्त वर्ष, भवद्राश्व, हरिवर्ष, केतुमल, हरम्यक, हिरण्यमय, उत्तर कुरु, किम पुरुष और भारत। तो भारत जो है यह विशेष
भक्तों की भूमि है। यहाँ पर भगवान नाना प्रकार के रूप में अवतरित होते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह पूरी पृथ्वी ही पुण्यमयी है। तो इला वर्ष में भगवान शंकर माता पार्वती के संग निवास करते हैं। अच्छा, वहां जो भी जाता है वह स्त्री बन जाता है, ऐसा उस भूमि का प्रभाव है। इलावर्त खंड, जहां पर कथा आती है, आगे आएगी, सुद्युम्न जो है प्रवेश कर गए, जहां पर उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया। फिर तो वहां जो भी पुरुष जाता है उस खंड पर, उस सीमा के अंदर, तो वह स्त्री बन जाता है। भद्राश वर्ष में भगवान हयग्रीव के रूप में निवास करते हैं श्री हरि। हरिवर्ष में नरसिंह रूप में विराजते हैं प्रभु। केतुमाल वर्ष में कामदेव रूप में विराजते हैं। रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप में भगवान निवास करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में कच्छप रूप में प्रभु रहते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप में। किम पुरुष वर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में। और भगवान इस भारत भूमि पर नर नारायण के रूप में विराजते हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के पुण्य पर्वत है और बड़ी पवित्र नदियां हैं, जिनका दर्शन स्पर्श ही पापों का शमन करने वाला है। तो कई पर्वत है, कुछ पर्वतों का उच्चारण नाम श्रवण करेंगे। मलय है, वैनाक है, श्रीशैल है, चित्रकूट है, त्रिकूट है, गोवर्धन है ना। तो इस प्रकार अनेकों पर्वत है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि बड़ी सुंदर पवित्र नदियां हैं, जिनका दर्शन और स्पर्श और स्नान तीनों ही मोक्षदायक है, भगवान की कृपा को देने वाला है। इस भारत भूमि की बड़ी भारी महिमा देवताओं ने गाया है। यहाँ के मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग में स्थित देवता लोग भी इस पावन भूमि की महिमा का गान करते हैं। कहते हैं कि अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, कि इन भारत भूमि के जो निवासी हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इनका इस पावन भारत वर्ष में इनका जन्म होगा। क्योंकि यह भारत भूमि पुण्य भूमि है। क्यों? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यता। क्यों विशेष भूमि भारत भूमि को कहा गया? बोले कि यहाँ पर भगवान की कथा अमृत सरिता प्रवाहित होती रहती है। जगह जगह पर कथा आयोजन, यज्ञों का आयोजन होता रहता है। जगह जगह पर आपको सुंदर वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, साधुओं का, संतों का दर्शन होता रहेगा। वैसे तो पूरी पुण्य भूमि भारत भूमि सभी जगह सर्वत्र भगवान के भक्तों का दर्शन होता ही है। तो बोले कि जहां पर भगवान की कथा प्रवाहित नहीं होती, जहां पर भगवान के प्यारे भक्तजन, साधु, महात्मा, संतजन निवास नहीं करते, जहां पर कथा आदि महोत्सव नहीं होते, तो बोले वहां निवास नहीं करना चाहिए। कैसे? बोले सुरेश लोकोपिन वही ससेव्यताम, चाहे वह देवलोक ही क्यों ना हो, वहां पर निवास करना ठीक नहीं है। देवता लोग कहते हैं कि हे परमात्मा, अगर स्वर्ग का भोग करने के पश्चात कुछ हमारे पुण्य शेष बचे, तो बस यही विनती है कि जो जन्म हो वह भारत भूमि पर हो। तो हिंदी साहित्य के बड़े ही सुंदर कवि श्री गया प्रसाद जी, उन्होंने भी अपना भाव इस भूमि पर बड़ा सुंदर दिया है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। तो इस भारत भूमि की बड़ी भारी महिमा गाई गई है सज्जनों।
हम सब भी उस भारत भूमि का एक बार जयकार लगाएंगे। बोलिए भारत भूमि की जय। तो इस प्रकार भारत भूमि जो इस भूमंडल के मध्य और उसी प्रकार सुशोभित है जैसे भगवान के मस्तक पर सुंदर पुष्प सुशोभित होता है, तो यह पुण्य भूमि कही गई है। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जो नरक नाम के लोक कहे गए हैं वह इसी त्रिलोकी में है कि इससे बाहर है, और उनकी संख्या कितनी है, वहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, यह सब सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो नरक नाम के लोक हैं वह इसी त्रिलोकी में है, उसकी दिशा दक्षिण की ओर है, और विशेष रूप से 28 उनकी संख्या बतलाई गई है, जो ताम्रश, अंध ताम्रश, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल शोत्र, असिपत्र वन, शोकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस्य, तप्त शर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयाहपान, इस प्रकार इनके नाम हैं। इसके अलावा क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंत शोक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सचिमुख, ये सब मिलकर के 28 नरक कहे गए हैं। जो मनुष्य दूसरों का धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है वह ताम्रस्य नामक नरक में जाता है। तो यमदूत क्या करते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं अनेकों दिनों तक, और उसके बाद अगर वह कुछ खाने की याचना भी करता है तो उस समय महाराज उनको कोड़ों से पीटा जाता है और कुछ दिया नहीं जाता। जो मनुष्य मांस भक्षण करते हैं, पशु पक्षियों का वध करते हैं, तो कहते हैं वह कुंभी पाक नामक नरक में यमदूतों के द्वारा ले जाए जाते हैं। वहां पर जो बड़ा बड़ा एकदम खौलता हुआ पात्र होता है जिसमें तेल रहता है, और उसी में जिस प्रकार वह उन पक्षियों को पकाए उसी प्रकार उनको भी वहां पर डाल करके यमदूत पकाते हैं। उस समय बड़ी वेदना होती है। जो मनुष्य माता पिता गुरु ब्राह्मण वेद इनका विरोध करते हैं वह काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। वहां भी बड़ी यातना दी जाती है। तावे की एक विशाल भूमि होती है जहां पर जीव को छोड़ दिया जाता है। तो उस तप्त भूमि से पार पाने के लिए जीव भागता है कि शायद यह भूमि का अंत हो, लेकिन वह तो महाराज कई हजार योजन विस्तार होती है, जीव का उसका पार करना उसकी बस की बात नहीं होती है। जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेते हैं, जैसे भूत प्रेत आदि की सिद्धि करते हैं, उनको जगाते हैं, तो कहते हैं वह असिपत्र वन नामक नरक में जाते हैं। वहां यमदूत इनको बहुत पिटाई करते हैं, और उससे बचने के लिए जब भागते हैं तो असिपत्र वन, वन से ही प्रतीत होता है कि वहां पर ऐसे कटीले दार वृक्ष होते हैं जो कहते हैं तलवार से भी उनका तीक्ष्ण प्रहार होता है। जब वह जीव भागता है उनके सघन वृक्षों के बीच से वह जब भागता है तो उसके शरीर जो है छिन्न भिन्न हो कट कट कर नीचे गिरने लगते हैं। उस समय वो उसको बड़ा कष्ट होता है। जो मनुष्य नशा करते हैं, शराब है आदि जो है, मद्यपान है, नाना प्रकार के जो नशा की वस्तु है, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, वह भी ठीक नहीं है। बोले कि यमदूत उनको उठा ले जाते हैं नरक में, और कहते हैं कि जो लोहा होता है ना उसको गर्म करके और उनके मुख में डालते हैं, जिससे बड़ी वेदना और बड़ा कष्ट होता है, और पीड़ा के कारण बहुत बार चिल्लाता भी है और बार बार बेहोश होता है। इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों में कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, और कष्ट ही कष्ट होता है नरकों में, तो क्योंकि नरक बने ही इसी के लिए हैं। वह दंड का विधान है जो जीवों को वहां पर प्राप्त होता है। इसके बाद मनुष्य अपने पुनः कर्मों के अनुसार से पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है।
यदि पुण्य करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप करता है तो नरक की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने जब इन नरकों का ऐसा वर्णन सुना तो निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो जीव है वह नरकों में जाने से बच जाए, जिससे पाप बन चुका है। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल राजन, हमारे शास्त्रों में समस्त उपाय भरे पड़े हैं। नरकों में जाने से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जीव जो उसने पाप कर्म किया है, अगर उसका उसी जन्म में प्रायश्चित कर ले तो फिर उसको नरकों में जाना नहीं पड़ता है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, आपने तो कहा कि अगर पाप कर्म करने के बाद प्रायश्चित कर लिया जाए तो फिर वह नरकों में नहीं जाएगा, लेकिन प्रायश्चित के बाद पाप ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत पाप बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, यह तो आपका प्रायश्चित उसी के तरह व्यर्थ हो जाएगा जैसे हाथी का स्नान। क्योंकि हाथी बहुत जब सरोवर में जाता है तो सूंड पर जल भर भर करके खूब अपने ऊपर डालता है, आसन्न चित्त होकर के खूब स्नान करता है, लेकिन जैसे ही अगले पल में वह बाहर आता है तो धूल में ही लौट पड़ता है। तो नहाए और बिना नहाए सब एक ही हो गया। तो ऐसे ही प्रायश्चित तो आपने कहा, लेकिन प्रायश्चित के बाद पुनः पाप बनेगा तो प्रायश्चित तो उस व्यर्थ हो गया। तो कैसे इसका लाभ ले सकता है जीव। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, देखिए, कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता है। जीव प्रायश्चित से अपने पापों को नष्ट नहीं करता है, लेकिन जब भगवान के चरणों में अपनी मति को लगा लेता है, भगवान भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, तो जैसे सूर्य भगवान कोहरे को नष्ट कर देते हैं अपनी प्रखर किरणों के द्वारा, वैसे ही भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वह जीव के पाप राशियों को भस्म कर देते हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले अनंत जन्मों के। क्योंकि भगवान का कथन है कि जब जीव मेरे शरण में या मेरे सन्मुख आता है तो मैं उसके अनंत जन्मों के, कई जन्मों के पिछले पापों को नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान फिर उसकी संपूर्ण पाप राशि को ही भस्म कर देते हैं। लेकिन उसके लिए उसके लिए कैसा, बोले भगवान नारायण की चरण शरण ग्रहण करना पड़ता है जीव को। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणरागैरिह न ते अमं पाशभृताश्च तदभतान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। बोले, जिनके मन रूपी मधुर मधुकर ने एक बार भी भगवान के सुंदर कथामृत का पान कर लिया, भगवान के चरण रविंद रूपी मकरंद रस का पान कर लिया, तो फिर उसने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। फिर उनको जो भगवान का हो गया तो फिर भगवान का या भगवान के पार्षदों का ही दर्शन होगा, स्वप्न में भी उनको यमराज का दर्शन नहीं होता है। तो बोले कि इस विषय में हम आपको एक बड़ा सुंदर इतिहास सुनाते हैं। जिसने भगवान नारायण का नाम का आश्रय लिया और जीवन में पाप बहुत बने थे, लेकिन नाम के कारण उसने भगवत धाम को प्राप्त किया। अजामिल का बड़ा सुंदर उपाख्यान आएगा। आज समय हो चुका है तो आज यहीं तक, अगले दिन हम अजामिल की कथा सुनेंगे। भगवान की कृपा की कथा है, अजामिल की कथा है। ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बाद वासवी जी जुड़ी हैं, वासवी जी नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, वासवी नहीं जुड़ी हैं। सुष्मिता त्रिपाठी जी, अखिलेश द्विवेदी जी, उनके बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, देवेश जी हैं, नियति जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और ठीक है, सभी मोहित जी हैं हमारे।
चलिए प्रारंभ करिए। गुरुजी आज मैं सुना नहीं पाऊंगा, थोड़ा मैं बाहर था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं राघव जी। जी। पूर्वी नहीं जुड़ी हैं क्या? राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए सुनाइए। त्वं जीवन्तो मां कदर्ति कृत्ये भर्तृशानमतिशरसि प्रमत्तस्य ततके करोमि चिकित्साम। चिकित्सां दण्डपाणिनिव तयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुः शमेशाद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद्दिगमस्य मध्वा पीवेति आशो न विदां प्रवादः नाहं विसङ्गे शूरिराजवज्रा यत्र नत्र चशूलान्यमनस्य दण्डः नाङ्गर्कसोम निलवेत्पास्त्रात् सङ्गे विषम्पं विकुलावनान्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, चलिए झा जी सुनाएंगे। झा जी तो अपना फोटो ऐसा लगाए हैं, हमको लगा कि झा जी बैठे हैं एकदम राधे तैयार। राधे गुरु जी। हाँ जी सुनाइए। त्वं जीवनमृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तुशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव त्वयोदितं वक्तुमभिप्रलब्धं त्वयोदितं त्वयोदितं वक्तुम त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धम् भर्तुः समय। भरतुः समे स्यादिति वीरभार गन्तुर्यदि स्यात् गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पिबेति रासो न विदां प्रवाद नाहं विशङ्के सुरराजवज्रात् न त्रक्षशूलात् न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडात। न त्रक्षशूलान्नयमस्य दण्डात् नान्यर्कसोमो निलभितपास्त्रात् शङ्के शङ्के वृषम ब्रह्मकुलावमान। ब्रह्म शङ्के ब्रह्म शङ्के भृशं ब्रह्मकुलाभमानात् नाग्न्यर्कसोमा नाग्न्यर्कसोमा निलभितपास्त्रात् शङ्के भृशं ब्रह्मकुलाभमानात् शङ्के भृशं ब्रह्मकुलाभमानात् बाढम् उक्तं भगवतः उत्तम श्लोकस्य। बाढमुक्तं भगवतः बाढमुक्तं भगवतः उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम
स्वाम तमाम पदवीं न प्राय न हिन्वन्ति। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। जाजी के बाद डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वं जीवन मृतो मां कदर्ति कृत्य भर्तृ शासनमति चरसि प्रमतस्य च मैं करोमि चिकित्सा दंड पाणिरिव तव्योदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुर्समेषा अस्यादधिवीरभारम् गन्तुर्यदि अस्यादधिगम्य मध्वा पीवेत रासौ न विदां प्रवादे नाहं विशङ्के सुरराज वज्रान् नात्यक्ष शूलान् यमस्य दण्डवात् नागन्यार्क सोमानिर्वित्य पाष्ट्रात् शङ्के व्रतं ब्रह्म कुलावमानात् शङ्के व्रतं ब्रह्म कुलावमानात्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नियति जी सुनाएंगे, फिर अखिलेश द्विवेदी जी। प्रिंस त्रिपाठी जी, अभी आपको कुछ अपने मन से सुना देना है, जो कल से सुनाना रहेगा, जो हम बताएंगे। सुनाइए नियति जी। राधे राधे गुरु जी। ना हम विशंके सुरराज वज्रां न तक्षशूलान् न यमस्य दण्डान् न नरकसोमानिलवित्तं पस्त्रा शङ्के वृषं ब्रह्म कुलावमनात्। कुलावमानात्। चलिए अखिलेश द्विवेदी जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे। त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भर्तुः समे स्याद् यद् वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न वेदां प्रभादः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। और आपके बाद सुप्रभा जी सुनाएंगे, सुप्रभा जी के बाद वैभव। गुरु जी, आज हमने दूसरा श्लोक याद किया है। सुना दीजिए जो याद हो। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्यः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन वेद्यता। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। वैभव सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वं जीवनमृतो मां कदर्ति कृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलुब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारं